गुण प्रकरण। गुणों की संख्या पर अपर युक्ति संख्या संयोग विभाग पृथकत्व परिमाण संस्कार और अभ्यास ये पर आदि 10 होते हैं। ये पराधि गुण चिकित्सा की सिद्धि के उपाय हैं। इन्हें आगे लक्षणों द्वारा स्पष्ट किया जा रहा है। परत्व अपरत्व तथा युक्ति के लक्षण। परत्व और अपरत्व का व्यवहार देश काल अवस्था मान विपाक वीर्य और रस आदि में किया जाता है। जिस वस्तु की जहाँ योजना उचित हो उस वस्तु को वहाँ योजित करना ही युक्ति है। संख्या तथा योग के लक्षण। गणना करने को संख्या कहते हैं। द्रव्यों का एक साथ मिलने को संयोग कहा जाता है। ये द्वंद्व कर्मज सर्व कर्मज और एक कर्मज 3 प्रकार के होते हैं और अनित्य होता है। विभाग तथा पृथकत्व के लक्षण। विभाग अलग करने को कहते हैं। विभाग का पर्याय वियोग भी है, पर भाग के रूप में अलग होने को वियोग कहा जाता है। ये इससे अलग है, इस ज्ञान को पृथकत्व कहा जाता है, अर्थात ये इससे नहीं मिला है। इस प्रकार संयोग से अलग विभाग और विभाग से अलग संयोग होता है। परिमाण संस्कार तथा अभ्यास के लक्षण। जिस गुण के द्वारा नाप होता है उसे परिमाण कहते हैं। क्रिया द्वारा गुणाधान करने को संस्कार कहा जाता है। किसी भी भाव पदार्थ का बार बार पालन करने को अभ्यास कहा जाता है। शीलन और सतत क्रिया ये 2 अभ्यास के पर्यायवाची शब्द हैं। गुण विषयक उपसंहार। इस प्रकार अपने अपने गुणों के अनुसार पर और अपर आदि गुणों का वर्णन कर दिया गया। इन गुणों को यदि चिकित्सक वर्ग नहीं जानता है तो उचित रूप से उससे चिकित्सा नहीं हो पाती है। गुण के आश्रय द्रव्य रस नहीं, गुण के आश्रय भूत नहीं रहते हैं। इसलिए वैद्य को जहाँ रस के गुणों का उपदेश है उसे द्रव्य का गुण समझना चाहिए। अलग अलग आचार्यों ने रस के गुणों का जो निर्देश किया है वहां उन्होंने आचार्यों का अभिप्राय द्रव्य के गुण बताना ही है, क्योंकि तंत्रकर्ता के अभिप्राय अलग अलग हो सकते हैं। विमर्श। पहले रसों के परस्पर संयोग रूप गुण की व्याख्या की गई है। अब रस में रहने वाले स्निग्ध रूपछादी गुणों का आगे वर्णन करना अभीष्ट है। द्रव्य गुण कर्म आदि में द्रव्य की ही प्रधानता रहती है। सभी रस द्रव्य के अधीन रहते हैं। अतः रसों में गुण का अस्तित्व स्वतंत्र नहीं माना जाता है, किंतु वे गुण द्रव्य के ही माने जाते हैं। जैसे मधुर रस गुरु और स्निग्ध होता है, तो गुरु और स्निग्ध इन गुणों का उपदेश रस में ही किया गया है। पर यहाँ पर तंत्रकर्ता का अभिप्राय द्रव्य के गुण से है। यद्यपि रस में गौण रूप से वे रहते हैं, फिर भी द्रव्याधीन होने के कारण वे रस के गुण नहीं माने जाते हैं। प्रकरण अनुसार अभिप्राय। इसलिए वैद्य के लिए यह उचित है कि वे वचनों को सुनकर या रोगों को देखकर प्रकरण देश काल के भेदों को समझकर और ग्रंथकर्ता के अभिप्रायों एवं उपायों को जानकर तात्पर्य समझे।